की इब्तिदाई तहकीकात नैब ने की थी। नैब तरमीम की रोशनी में केस FIA को मुंतकिल कर दिया गया था। सितंबर 2024 में FIA ने जरूरी तहकीकाती कार्रवाई के बाद चालान अदालत में जमा कराया था। FIA बुशरा बीबी की जमानत मंसूख कराने में नाकाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मंसूखी की दरखास्त निपटा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट से जमानत मिल जाए तो इस बेल को ट्रायल कोर्ट देख सकती है। जमानत के बाद ये तौहीन अदालत नहीं होती कि मुल्जिमा अदालत पेश नहीं हो रही। जज को अपने इख्तियारात का पता होता है। ट्रायल कोर्ट ने इस्तिस्ना भी दिया हुआ है। जुलाओ घेराव केस, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर के खिलाफ फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने थाना शादमान जुलाओ घेराव के मुकदमे में फर्द जुर्म आयद की। अदालत ने 19 दिसंबर को गवाहों को तलब कर लिया है। जो शख्स आर्म्ड फोर्सेस में नहीं, उस पर आर्मी का डिसिप्लिन का इतलाक कैसे होगा? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सवाल उठा दिया। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर दौरान समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि फैसले में आर्मी एक्ट की दफात को आर्टिकल 8 से मुतसादिम होने का क्या जवाब दिया गया। सबसे पहले अदालती फैसले में नकाइस की निशानदही करें। मिलिट्री कोर्ट्स में जिन रूल्स के तहत ट्रायल होता है उसकी तफसील फराहम करें। हुकूमती वकील ख्वाजा हारिस ने मौकिफ अपनाया कि मिलिट्री ट्रायल में भी फेयर ट्रायल के आर्टिकल 10A का इतलाक होता है। ये फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया है। जस्टिस मुसरत हिलाली की हुकूमती वकील को 9 और 10 मई की FIRs की तफसील देने की हिदायत। मदारिस बिल मंजूर न हुआ तो दमादम मस्त कलंदर होगा। मुल्क भर से मुजाहिरे, अदालत से रुजू करना पड़ा तो करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का 2 टोक मौकिफ। 26वीं आईनी तरमीम पर दस्तखत हुए, मदारिस बिल पर क्यों नहीं? बिल पहले सेनेट से पास हुआ, सदर जरदारी ने दस्तखत क्यों नहीं किए? सरबराह JUI ने सवाल उठा दिया। डेरा इस्माइल खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमें किसी और से शिकायत नहीं, सिर्फ सदर से है। मदारिस बिल नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुशावरत से बना था। हुक्मरान इतने गैर संजीदा हो गए कि अपने ही मंजूर करदा बिल पर मजाक कर रहे हैं। China is now also a miracle in curbing the pollution, in smog mitigation, steps that China has taken. Not only an inspiration for us to learn from, I want to make Punjab into an economically viable, into a social welfare province. Following in the footsteps of China, I have also striven to not only improve the environment, but also I've placed a person in the ministry as a Minister of Environment, the dynamic lady sitting on my left. चीन की तरक्की दीगर ममालिक के लिए मिसाल है। दोस्त मुल्क के तजुर्बात से इस्तिफादा करना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा कि पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस का सामना है। चीन के ताउन से पंजाब में मंसूबे जारी है। चीन के साथ मिलकर मजीद शोबों में काम करेंगे। मरियम नवाज ने मरियम औरंगजेब को डायनामिक लेडी भी करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब का शंघाई में मसरूफियत से भरपूर दिन, शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल और चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज का दौरा। मरियम नवाज का शंघाई एक्सपेरिमेंटल स्कूल के मुख्तलिफ शोबों का मुशाहिदा, तलबा की AI तख्लीकात का मुआयना भी किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के सदर जियोंग मी से मुलाकात। वज़ीर आला को चीन के एजुकेशन सिस्टम के बारे में खुसूसी ब्रीफिंग दी गई। सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर मुज़ाकरात नहीं होते। PTI बात करना चाहती है तो सो बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं।
मुज़ाकरात के लिए इन्हें अपने पुराने तौर तरीके बदलना होंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वाज़ेह कर दिया, कहते हैं कि क्या हुकूमत को आइन और कानून पर साइड पर रखकर दरवाजे खोलने का इख्तियार है? जेलों में हजारों कैदी किसी न किसी जुर्म में कैद हैं। हुकूमत कैसे हजारों लोगों को रिहा कर दे? मुज़ाकरात अच्छी बात, मगर बानी पीटीआई की गारंटी कौन देगा? बातचीत चंद दिन पहले तक सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से हलाल, हुकूमत से हराम थी। बानी पीटीआई तो दिन में कई रंग बदलते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में कहा कि पीटीआई रहनुमा 12 से 278 हलाकतों की बात करते हैं, कोई सबूत फराहम नहीं करते। रेंजर्स और पुलिस की शहादतों का एतराफ तो दरकिनार, जिक्र तक नहीं करते। बदकिस्मती देखें, 26 नवंबर को झांसी की रानी बनने वाली आज मुंह छुपा रही है। बुशरा बीबी आज अच्छे बच्चों की तरह खामोश है। मीडिया को बताएं कि डी चौक से भागने का प्लान उनका था या गंडापुर का था। बेचारी ने पहला इनकलाब लीड किया, वो भी गले पड़ गया। अज़मा बुखारी का तंज। वज़ीर इत्तलात पंजाब कहते हैं कि बुशरा बीबी की गैर सियासी सोच और गैर सियासी फैसलों ने पीटीआई को तकसीम कर दिया। तहरीक इंसाफ का इनकलाब फ्रॉम होम महीने में एक बार अंगड़ाई लेता है। आदिल बाज़ई को डी सीट करने का फैसला कल अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने बतौर रुकने कौमी असेंबली बहाल कर दिया। आदिल बाज़ई की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अपील मंजूर। दूसरी तरफ अदालती हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को डी सीट करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ई को नवाज शरीफ की दरखास्त पर आर्टिकल 63A के तहत डी सीट किया था। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तें खारिज कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था। अफरासियाब खटक, एहतशामुल हक और अकमल बारी ने ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। साबिक सदर आरिफ अलवी की जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के ट्रायल की हिमायत। कहते हैं कि सियासत में हिस्सा लेने पर फैज हमीद पर मुकदमा चलना अच्छी बात है। इसके बाद भी अगर सियासत में हिस्सा ले रहे हैं तो अपनी कब्र खोद रहे हैं। हमेशा अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हों। सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम। आईजी इस्लामाबाद ने मुल्जिमान को नोटिस जारी कर दिए। मुल्जिमान को 13 दिसंबर को तलब किया गया है। उधर FIA साइबर क्राइम विंग का फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग। खैबर पख्तूनख्वा में जाली खबरें फैलाने वाले 44 अफराद की निशानदही। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए साइबर क्राइम्स विंग ने हिकमत अमली तय कर ली है। टेडॉक करप्शन स्कैंडल के 40 मुकदमात। यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ 3 मुकदमात में 10 बरस बाद फैसला महफूज। फैसला रवा माह के आखिर में सुनाए जाने का इम्कान है। 250 जायरीन समेत 475 पाकिस्तानी बाहिफाजत लेबनान पहुंच गए। शाम में हमारा सिफारत खाना तमाम पाकिस्तानियों की मुआवनत कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान शाम की सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत करता है। दहशतगर्दी की हर कार्रवाई की मजम्मत करनी चाहिए। गजा में फौरी जंगबंदी की जाए। आलमी बरादरी इसराइल के जंगी जराइम का नोटिस ले। पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। खलीलुर रहमान हक्कानी की वफात पर वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म ने दुख का इजहार किया। ADB का पाकिस्तान की मईशत में नुमायां बेहतरी का एतराफ। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के बारे में रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के दौरान मुल्क की मईशत 2.8% के बरक्स 3% के करीब रहने का इम्कान है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नई तारीख रकम 100 इंडेक्स में 3,370 पॉइंट्स का इजाफा 1,14,180 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सोने की कीमत में 2300 रुपए का बड़ा इजाफा। फी तोला सोना 2,82,800 रुपए का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 16 दिसंबर से मजीद इजाफे का इम्कान। आलमी मंडी में अमरीकी खाम तेल और बरतानवी ब्रेंट की कीमतों में इजाफा। ओगरा की जानिब से भेजी गई समरी पर हुकूमत हतमी फैसला करेगी। के
इलेक्ट्रिक की बिजली की कीमत में 27 पैसे फी यूनिट कमी की दरखास्त। नेपरा अथॉरिटी में के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल। FCA की मद में दरखास्त पर फैसला बाद में जारी किया जाएगा। वजारत दाखिला से जारी असलहा लाइसेंस का इजरात। नियो न्यूज ने दस्तावेजात हासिल कर लिए। हुकाम के मुताबिक रवां साल जून, अगस्त और सितंबर में वजारत दाखिला से 175 जाली असलहा लाइसेंस जारी हुए। 2 लाइसेंस इश्तिहारी और मतलूब मुल्जिमान को भी जारी। वजारत दाखिला में तैनात नादिरा मुलाजिम जाली असलहा लाइसेंस सिस्टम में अपलोड करता रहा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में करप्ट मुलाजमीन की अजब करप्शन की गजब कहानी। सब रजिस्ट्रार ने जादूगरी से 1000 रुपए की रसीद को 80 लाख रुपए में बदल दिया। आफाक मोरिस ने मिली भगत से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाया। 1,83,66,790 रुपए कम टैक्स वसूल किया। MD-CAT 2024 पेपर लीक का मुकदमा कराची में दर्ज। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर इम्तिहानात और डिप्टी कंट्रोलर समेत 15 मुल्जिमान नामजद। पेपर लीक मुकदमे में 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। मुकदमा पीका एक्ट 2016 की मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज हुआ। जाड़ा जोरों पर। इस्लामाबाद का पारा -1 तक गिर गया। मरी और गलियात का दर्जा हरारत -2 तक पहुंच गया। स्कर्दू, गोपिस -7, कालाम, कल्लात -6, गिलगित अस्तोर, कोयटा -5 रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी।